नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको याद है कि हमने एक फुल क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है एनटीपीसी के लिए स्पेशल, जिसमें 70 डेज हमने सिलेबस के लिए रखे हैं, 30 डेज प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। तो आज उसी का तीसरा दिन है और आज हम करने वाले हैं परसेंटेज के ऊपर प्रैक्टिस सेट। और मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको चैप्टर करवाने वाला हूँ, जो भी आपका सिलेबस में से करवाऊंगा, उसके पीछे हम 25 से 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम एज ए प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज हम परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने टाइप्स में पढ़े थे, मान लीजिए कि जो पहला क्वेश्चन है परसेंटेज के ऊपर कर रहे हैं हम, प्रैक्टिस सेट परसेंटेज के ऊपर कर रहे हैं। तो इसमें मान लेते हैं कि जो हमारे पहले टाइप का देखिए क्वेश्चन जो हमने किया था कि परसेंटेज हटाया कैसे जाता है, परसेंटेज लगाया कैसे जाता है, वहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि 60% कन्वर्ट इन फ्रैक्शन। आपको कहेगा कि 60% है उसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कीजिएगा। मतलब आपसे क्या कहा है कि 60% इसको भिन्न में बदलना है, मतलब हमें इसका परसेंटेज हटा देना है। तो 60% है, अगर परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 बनेगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे मीन्स 3/5। ये हमारा परसेंटेज जो था वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसी का उल्टा अगर आपको कह दूं कि 3/5 कन्वर्ट इन परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करो भाई 3/5 को, 3/5 है, इसको प्रतिशत में बदलिए, तब हम लोग क्या करेंगे कि 3/5 है, परसेंटेज लगाने के लिए इंटू 100 कर देंगे, 5 से डिवाइड करोगे 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा 60% हो जाएगा। ये परसेंटेज लगाने का मेथड है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे डिवाइड बाई 100 करने वाले हैं। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि 7.2 kg में 18 ग्राम कितने परसेंट है। 18 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 kg। ये जो वैल्यू है इसका कितने परसेंट है। अब आपको एग्जांपल मैंने दिया था कि मान लीजिए आपके एग्जाम में 300 मार्क्स आते हैं 500 में से। इसका मतलब जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो वो किसके निकालते हैं कि जो हमें मार्क्स मिले हैं वो टोटल मार्क्स में से कितने परसेंट है। तो उसी टाइप से अगर हम 18 ग्राम की परसेंटेज निकालेंगे 7.2 kg में से, तो 18 ग्राम की वैल्यू बतानी है अपॉन में 7.2 kg। तो ये ग्राम में था, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा क्योंकि यूनिट जो है दोनों जगह सेम होनी चाहिए। तो 7.2 kg के ग्राम बनाओगे कितने बनेंगे 7200। परसेंटेज लगाना है इंटू 100 कर देते हैं, कैंसिल 18 से 4 करोगे 1/4 मीन्स 0.25%। ये हो गया है परसेंटेज में कन्वर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन एक्सपेंड 3500 रुपीज इन ए मंथ। ए मैन एक्सपेंड मतलब एक आदमी है वो एक्सपेंड करता है, खर्च करता है 3500 रुपये पर मंथ एंड सेव 12.1/2% ऑफ हिज इनकम। मतलब जो उसकी इनकम है उसका 12.5% सेव कर लेता है, 12.1/2% वो सेव कर लेता है। आपसे पूछा गया है कि उसकी इनकम कितनी है, आपसे पूछा गया है उसकी टोटल इनकम कितनी है या फिर उसकी सेविंग कितनी है। सेविंग बताइए रुपीज में या टोटल इनकम बताइएगा। तो जो इनकम होती है हमारे पास टोटल कितनी बनती है, वो टोटल जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज कितने परसेंट होती है 100%। भाई 100% इनकम है, उसमें से 12.1/2% उसने सेव कर लिया। इसका मतलब एक्सपेंड कितना किया 100 माइनस 12 करेंगे तो ये बनेगा 87 मतलब 87.5। तो आपको 87.5% की वैल्यू गिवन है। टोटल इनकम पूछिए मतलब 100 की वैल्यू पूछिए। तो जिसकी भी वैल्यू पूछी जाती है ऊपर करते हैं, जिसकी वैल्यू गिवन है नीचे लिखा जाता है और मल्टीप्लाई में जो वैल्यू गिवन है वो। ये हो गया, सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर एक चीज़ और बताई थी, याद हो तो
12 1/2% जो होता है फ्रैक्शन में वो 1/8 होता है। वो कितना होता है? 1/8 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/8 का मतलब अगर इनकम 8 है ना तो सेविंग उसकी 1 है, मतलब 8 रुपये में से वो 1 रुपया खर्च करता है। अगर उसने 8 रुपये में से 1 रुपया खर्च किया तो सेव कितने किए? 7 रुपये। तो सेविंग जो है 3500 दे रखी है, इसका मतलब 7 की वैल्यू 3500 है। इनकम पूछी है, इस 8 की वैल्यू पूछी है, इस 8 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो जिसकी वैल्यू पूछी है ऊपर, जिसकी वैल्यू गिवन है नीचे, और मल्टीप्लाई में हम कर देंगे जो भी वैल्यू हमें गिवन है वो हो जाएगा। अगर आपको इनको डीपली करना है, सारी चीजें इनकी समझनी है, तो आप वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 एक बार जरूर देख लें परसेंटेज की, क्योंकि वहां आपको ये सारा डेप्थ में करवाया है। यहां सिर्फ हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 65% बच्चे पास हुए और फेल 420 बच्चे हो गए। ध्यान दीजिएगा, देयर आर 65% स्टूडेंट पास इन एन एग्जामिनेशन एंड 420 स्टूडेंट फेल। तो यहां पर पास की हमें परसेंटेज दे रखी है 65%। टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं? 100%। अगर 100% में से 65% पास हो गए तो फेल कितने हुए? माइनस करेंगे कितना आएगा? 35%। बट वो कहता है कि जो फेल हुए वो स्टूडेंट है 420। इसका मतलब क्या हुआ कि 35% की वैल्यू आपको गिवन है, टोटल स्टूडेंट पूछा है, मतलब 100 की वैल्यू पूछी है। वही प्रोसीजर फिर से, जिसकी वैल्यू निकालनी है ऊपर, जिसकी वैल्यू गिवन है वो नीचे, और मल्टीप्लाई में जो वैल्यू गिवन है वो सॉल्व कर दीजिएगा। आंसर आएगा 7 से करेंगे 60, 7 से करेंगे 5, 5 से करोगे 12, मल्टीप्लाई करोगे 1200, 1200, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने थे? 1200। बट अगर उसने पूछा होता कि पास कितने हुए, कितने स्टूडेंट पास हुए, इसका मतलब फिर यहाँ हम 100 नहीं करते, कितना करते? 65 करते, क्योंकि उसने 65 की वैल्यू पूछी है हमसे। तो जिसकी भी वैल्यू पूछी जाती है, फिर याद दिला रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत काम आएगा, कंफ्यूज होने से बचाएगा आपको ये। जिसकी वैल्यू निकालनी है वो ऊपर, जिसकी वैल्यू गिवन है वो नीचे, और मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू गिवन है वो। चाहे इसी टाइप से आपको परसेंटेज निकालना हो, चाहे आपको इसी टाइप से परसेंटेज निकालना हो, मान लीजिए वो आपको कह दे 60 जो है वो 12% के इक्वल है, 60 जो है वो 12% है किसी भी नंबर का, और आपको कह देता है कि 180 इज द व्हाट परसेंट ऑफ सेम नंबर, मतलब 60 जो है वो 12% के इक्वल है, 180 कितने परसेंट के इक्वल होगा? ध्यान दीजिए, आपको 180 की वैल्यू निकालनी है। अब परसेंटेज की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें वैल्यू की परसेंटेज बनानी है। तो वैल्यू की किसकी? 180 की। कौन सी वैल्यू गिवन है? 60, और कितने परसेंट गिवन है? 12। कीजिएगा, 5 पे जाएगा, कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 36%। समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। फ्रैक्शन जब भी बनाई जाती है ना, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दो चीजों से बनती है, मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसे आप बोलते हैं अंश हर, अंश अपॉन हर। यह कोई भी फ्रैक्शन बनती है तो वो आपको कहता है कि न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाय 50%, न्यूमिनेटर इंक्रीज बाय 50% एंड डिनोमिनेटर मतलब हर डिक्रीज बाय 20%, देन फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है हमारी भिन्न है, वो बन जाती है 8/9। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो क्या थी। ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूं कि x/y एक फ्रैक्शन है, तो ये जो x है वो अपने आप में कितने परसेंट है?
100% है। 50% इंक्रीज करूंगा तो कितने परसेंट हो जाएगा? 150, क्योंकि 100 वो पहले है, 50 इंक्रीज करूंगा कितना हो जाएगा? 150। 20 डिक्रीज करूंगा, मतलब 100% था, 20% डिक्रीज कर दिया, कितना बन जाएगा? 80%, और इज इक्वल टू फ्रैक्शन बन जाएगी 8/9। ये 80 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 150 इधर आके डिवाइड होगा, आंसर निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 8 × 8 64 अपॉन 15 9 जा 135 इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये वो फ्रैक्शन थी। बट जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, तो जो फ्रैक्शन दे रखे ना रिजल्ट में वो लिख दो। जो रिजल्ट में फ्रैक्शन दे रखी है वो लिख दीजिएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए जो न्यूमिनेटर में चेंज हो रहा है। जो न्यूमिनेटर में चेंज हो रहा है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, और जो न्यूमिनेटर में चेंज हो रहा है उसको नीचे कीजिए, और डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर। तो ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर में क्या चेंजमेंट है। डिनोमिनेटर में क्या चेंजमेंट है? 20% डिक्रीज हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में जो चेंज हुआ उसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर। तो 20% डिक्रीज हुआ, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई करनी है 80 से, और न्यूमिनेटर में कितना चेंज हुआ? 50% इंक्रीज हुआ, न्यूमिनेटर वाले को करना है नीचे। तो 50% इंक्रीज हुआ, मतलब 150 हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। कर लेंगे, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल की जो कीमत है उसको 25% बढ़ा दिया गया। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25%। पेट्रोल की जो कीमत है उसको 25% बढ़ा दिया गया। अब वो कहता है कि हम पेट्रोल का जो एक्सपेंड है वो कितना कम करें। हाउ मच परसेंट एक्सपेंड ऑफ पेट्रोल डिक्रीज देन एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। वो कहता है कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो 25% इंक्रीज कर दिया। अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो हम कितना पेट्रोल कम खर्च करें, कितना पेट्रोल कम एक्सपेंड करें कि जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो सेम रहे। मतलब अगर मान लीजिए हम पहले 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, 25% अगर बढ़ गया तो कितना हो गया? 125 रुपये हो गए। अब इस 125 को वापस कितना कम करें कि दोबारा 100 के ऊपर आ जाए। मतलब एक्सपेंडिचर पहले भी 100 था, अब भी कितना हो जाए? 100। तो कितना कम करना पड़ेगा? रुपयों में 25। किस में से कम कर रहे हैं? अब 125 में से कर रहे हैं। परसेंटेज बनानी है, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा, 5 से निकालोगे ये मल्टीप्लाई करके 20%। तो 20% हमें वो डिक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है side of a square is increased by 30%. How much percent area increase? तो देखिए ध्यान दीजिए, साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 30%, मतलब क्या कहता है वो? वर्ग की भुजा कितनी बढ़ा दी जाती है? 30% बढ़ा दी जाती है। एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा? तो जब आपको टाइप करवाई गई, मैंने एक बात बताई थी कि जब भी एक वैल्यू 2 बार इंक्रीज हो रही हो, 2 बार डिक्रीज हो रही हो, 3 बार इंक्रीज हो रही हो, 3 बार डिक्रीज हो रही हो, हमें लॉजिक सिंपली 100 मान के चलना है। तो यहाँ पर स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब एक वैल्यू को वो 2 बार क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। 2 बार इंक्रीज कर रहा है, 30% और 30%। लीजिए 100 रुपये है, 30% बढ़ा दिया, कितना हो गया? 130। फिर 130 का फिर 30% निकालेंगे, वो आएगा 39। वो कितना आएगा? 130 का 30% निकालेंगे, वो आएगा आपका 39। तो इसमें 39 ऐड करोगे वो हो जाएगा 169। 100 था, 169 हो गया। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? लॉजिक वही लगा रहा हूँ परसेंटेज में, बार बार क्वेश्चन चेंज हो रहा है, लॉजिक वही चल रहा है। सिंपली सोच के करना है। बाकी जब एक वैल्यू को सेम वैल्यू 2 बार इंक्रीज हो रही हो ना, लॉजिक बता देता हूँ, डायरेक्ट शॉर्टकट भी कर सकते हो, इसको आप माइंडली भी सोच के कर सकते हो कि एक सेम वैल्यू 2 बार सेम परसेंटेज इंक्रीज हो रही हो,
सेम परसेंटेज में इंक्रीज हो रही है। जैसे 30% इंक्रीज हुआ, 30 का डबल कर दो 60 प्लस 30 का स्क्वायर कर दो 900 और यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ऐड करोगे कितना बनेगा 69 बनेगा। मतलब क्या किया मैंने 2 टाइम कर दिया प्लस x का स्क्वायर कर दिया डिवाइड बाई 100 कर दिया। फॉर्मूला भी कर सकते हो बट लॉजिकली सोच के करोगे बेटर रहेगा, भूलोगे नहीं। चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो इंक्रीज करने को कहे चाहे वो डिक्रीज करने को कहे। सिमिलर इसी में अगर वो वॉल्यूम की बात कर देता, वॉल्यूम में वो क्या देता, फिर आपको क्यूब देता, फिर वो 3 बार हो जाता है। ऐसे ही 3 स्टेप बन जाते हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देयर आर इन ए क्लास 65% स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। एक कक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए गणित में, पास हुए गणित के अंदर। मैथ में कितने बच्चे पास हुए 65%। देयर आर इन ए क्लास 65% स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 50% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। और वो कहता है कि अंग्रेजी के अंदर जो पास हुए हैं ना वो है 50% और फेल जो हुए हैं बोथ में, जो दोनों में फेल हुए हैं वो है 10%। फाइंड द वैल्यू पास इन बोथ सब्जेक्ट। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की परसेंटेज कितनी है। वेन डायग्राम से समझते हैं इसको। वेन डायग्राम से ही पहले करवाया था जब क्वेश्चन करवाया था। मैथमेटिक्स की बात कर रहा है 65%, इंग्लिश की बात कर रहा है 50%। 65% मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया 50%। दोनों के कॉमन की वैल्यू हमें निकालनी है। याद हो तो मैंने एक बात बताई थी आपको उस टाइम पर कि जो मैथ के बंदे हैं, जो टोटल बंदे हैं पास वाले और जो टोटल इंग्लिश के हैं प्लस फेल हैं दोनों के, सभी को जब ऐड करते हैं तो 100 आता है। या फिर मैथ में फेल, दोनों में फेल, इंग्लिश में फेल, दोनों में पास, इनकी जो वैल्यू आती है वो 100 आती है ऑलवेज। एक सब्जेक्ट में फेल, दूसरे सब्जेक्ट में फेल, दोनों में पास, दोनों में फेल, इनकी जो वैल्यू का जो एडिशन होता है ना वो ऑलवेज 100 होता है। तो एक काम करते हैं, ये निकालना है, मैं इसको x मान लिया। टोटल था भाई ये 65, उसमें से ये x है तो ये कितना बचेगा 65 माइनस x। ये टोटल था 50, उसमें से ये x है तो ये कितना बनेगा 50 माइनस x। अगर आप इसको ऐड करते हो पहले सब्जेक्ट का, दूसरे सब्जेक्ट का, दोनों के पास का, दोनों के फेल का जो हमें दे रखा था इज इक्वल टू बनना चाहिए 100। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, बड़े आराम से आएगी। ये x कैंसिल हो गया, 65 और 50 हो जाएगा 115 और 10 हो जाएगा 125 माइनस x इज इक्वल टू 100। इधर ले जाके सॉल्व कीजिएगा, 125 इधर जाके माइनस का होने वाला है तो 100 में से 125 माइनस करोगे -25, x की वैल्यू आ गई 25। मतलब 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में क्या हुए पास हुए। जो दोनों में पास हुए वो कितने 25%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, एक वैरायटी रहती है जैसे पॉपुलेशन की आती है, पॉपुलेशन वाली वैरायटी। भाई कोई सिटी है, उसकी पॉपुलेशन पर ईयर इंक्रीज हो रही है, बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान से समझिए। पॉपुलेशन बोल सकता है या फिर किसी आइटम के बारे में बोल देगा, किसी मशीन को लेकर के बोल देगा कि पर ईयर इसका जो प्राइस है ना इतने % इंक्रीज हो रहा है या इतने % डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल है, उसका जो प्रेजेंट रेट है उसका वो 50,000 है। वर्तमान में किसी मोबाइल का मूल्य 50,000 रुपये है। यदि प्रति वर्ष यह 10% की गिरावट लेता है, मतलब इट इज डिक्रीज बाय 10% पर ईयर, डिक्रीज 10% पर ईयर, तो बताइए आफ्टर 2 ईयर इस मोबाइल का जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा। तो बेटा ध्यान से देखिए, 50,000 रुपये की चीज़ है, 10% कम करनी है,
ये वैल्यू फिलहाल अपने आप में 100% है, 10% कम किया 90% बन गई, मतलब 1 साल बाद का मूल्य आ गया। 1 साल बाद मान लो वो 40,000 की होगी, अब वो 40,000 का 10% घटेगा, ना कि 50,000 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नई वैल्यू है वो अपने आप में फिर से 100% है। वो जो नई वैल्यू है वो अपने आप में फिर से 100% है। लॉजिकली समझिए, 100% डायग्राम वाला समझा रहा हूं, 10% फर्स्ट ईयर, तो रिमेनिंग कितना रहा 90%। फिर इसमें से सेकेंड ईयर 10%, रिमेनिंग कितना रहा 90%। उसी टाइप से चलेगा कि इनका सम जो है ना हर बार 100 बनता जाएगा, जो आपको मैंने एक्सरसाइज में करवाया था पहले। तो ध्यान दीजिए, फिर से ये 100% है, इसको 90 बनाना है। जितना बनाना है वो ऊपर, जितना है वो नीचे। तो 2 बार इसको 90-90 बनाना था, एक बार 90%, एक बार फिर 90%। तो 90/100, 90/100। या फिर मैं कह सकता हूं 50,000 का 90% 1 साल बाद की वैल्यू आ गई, उसका फिर से 90% 2 साल की वैल्यू आ गई। का मतलब होता है गुणा, परसेंटेज हटाऊंगा 100, का मतलब होता है गुणा, परसेंटेज हटाऊंगा 100। बेटा बात वही है, किसी भी तरफ से घुमा लीजिए, बात वही है, रिजल्ट वही आना है। ये हो गया जब 2 साल बाद की वैल्यू निकालनी है तो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, अब मैं अगर आपको यहीं पर कह दूं कि ये जो वैल्यू है ना वो 81,000 है, 81,000 रुपए है, 10% इंक्रीज हो रही है पर ईयर, डिक्रीज हो रही है, सॉरी अगेन डिक्रीज ही ले लेता हूं, 10% पर ईयर। बट क्या हो रही है 10% पर ईयर, डिक्रीज हो रही है। आपसे वैल्यू पूछी है मैंने 2 ईयर बिफोर, 2 साल पहले की पूछी है। तो जब भी आप इधर रिजल्ट लिखेंगे ना, वो लास्ट का जो फाइनल रिजल्ट है वो लिखेंगे। 2 साल पहले इधर लिखा जाएगा सारा रिजल्ट, फाइनल जो रिजल्ट बनता है वो इधर निकालते हैं। जैसे पहले 2 साल बाद का पूछा गया था तो इधर लिखता गया, 2 साल बाद जो फाइनल रिजल्ट आया था वो यहां लिखना है। तो 2 साल पहले की वैल्यू मान लो उसकी x रुपए थी, x रुपए था, 10% घट गया 90% हो गया, फिर 10% घट गया 90% हो गया, और फाइनल रिजल्ट क्या बना 2 साल बाद, ये बन गया। यहां से x की वैल्यू निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए स्टूडेंट गेट 40% मार्क्स एंड पास विथ 30 मार्क्स एंड ए अदर स्टूडेंट गेट 30% मार्क्स एंड फेल विद 40 मार्क्स। कहता कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी फर्स्ट स्टूडेंट जो है उसने जो मार्क्स लिए हैं वो 40% लिए हैं और पास हो गए 30 नंबरों से, मतलब 30 अंक ज़्यादा आ गए। सेकंड जो विद्यार्थी है उसने जो मार्क्स लिए हैं वो मार्क्स गिवन है 30% और 40 मार्क्स से फेल हो गया। बात वही, दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। 40 और 30 में डिफरेंस है 10% का, बट मार्क्स में कितना डिफरेंस है। मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन में पास होता है, ये बंदा 30 नंबर आगे गया, ये बंदा 40 नंबर पीछे रह गया, तो 40 ये वाले, 30 ये वाले, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे। तो 10% की वैल्यू आपकी कितनी है भाई। पास होने के लिए मान लीजिए पास होने के लिए 100 नंबर चाहिए। एक बंदा 30 नंबरों से पास हो गया, मतलब 100 + 30 130 हो गए उसके। एक बंदा 40 नंबरों से फेल हो गया, मतलब 100 से भी 40 कम आए उसको, कितने आए 60। तो 60 और 60 और 130 में कितने का डिफरेंस है 70 का डिफरेंस है। क्लियर हो गया। तो 10% की वैल्यू आपको गिवन है, टोटल मार्क्स पूछे हैं, मतलब 100% की वैल्यू पूछी है। निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू पूछी है ऊपर, जिसकी गिवन है नीचे, मल्टीप्लाई जो वैल्यू है वो सॉल्व कीजिएगा। 700 इज रिजल्ट। हो गया। नेक्स्ट करते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन है भाई अब वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है, ध्यान दे लीजिएगा। 1 लीटर पानी को 40% अल्कोहल युक्त 5 लीटर मिश्रण में मिलाया जाता है। मतलब वो क्या कहता है कि देयर आर ए मिक्सचर ऑफ 5 लीटर विद 40% अल्कोहल। मिक्सर है भाई 5 लीटर और इसमें 40% है अल्कोहल। कहता है कि 1 लीटर पानी ऐड कर दिया, अब बताओ अल्कोहल की परसेंटेज कितनी हो गई। तो आप लोग क्या करेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, आपके पास था 5 लीटर, 5 लीटर था जिसमें 40% था अल्कोहल, तो 5 का 40% कितना होता है 2, 5 का 40%, 5 इंटू 40/100, 5 से 2, 2 से 2, 2। इसका मतलब आपके पास अल्कोहल कितना है 2 लीटर, 5 में से 2 लीटर अल्कोहल है तो वाटर कितना है 3 लीटर, 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, वाटर हो गया 4 लीटर। अल्कोहल में कोई चेंजमेंट नहीं है, मतलब ये 2 लीटर यूं का यूं रहेगा। अल्कोहल चेंज नहीं कर रहा हूं तो यूं का यूं रहेगा। वाटर को चेंज किया, 1 लीटर बढ़ा दिया, 4 हो गए, 3 से 4 हो गए। टोटल मिक्सर कितना हो गया अब 6 लीटर। मैं कहता हूं भाई बताइए अल्कोहल की परसेंटेज कितनी है। तो अब बेटा ध्यान दीजिए, अल्कोहल कितना है 2, टोटल कितना है 6, परसेंटेज बनानी है, बना लीजिए। 2 से करोगे 3, 3 से सोल्व करोगे 33, 1/3% अल्कोहल है उसके अंदर, हो गया। सिमिलर एक इसी तरह का एक क्वेश्चन और करवाता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, थ्री लीटर वाटर 20% अल्कोहल में मिक्स किया जाता है। देयर आर ए टोटल मिक्सर ऑफ 15 लीटर विद 20% अल्कोहल। वो कहता है कि मेरे पास एक मिश्रण है 15 लीटर का जिसमें 20% अल्कोहल है। डायरेक्ट कर देता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। 15 लीटर है जिसके अंदर अल्कोहल है 20%, बाकी बच गया वो क्या है वाटर है। तो 15 का 20% निकालोगे कितना आएगा, 15 का 20% निकालोगे कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि 15 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, 20 से 5, 5 से 3। अगर अल्कोहल 3 लीटर है तो वाटर कितने लीटर है 12 लीटर। अब वो ऐड क्या कर रहा है 3 लीटर वाटर ऐड कर रहा है। ये लीजिए 3 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 15 लीटर वाटर हो गया। अल्कोहल में कोई चेंजमेंट नहीं है, मतलब 3 लीटर यूं का यूं रहेगा। अब आपको कहता है कि टोटल में जो अल्कोहल है उसकी परसेंटेज कितनी है, टोटल कितना है 3 और 15 18, अल्कोहल है उसमें 3, टोटल है 18, परसेंटेज बनानी है 3 से करोगे 6, 100/6, 16 2/3। ये परसेंटेज की फ्रैक्शन में मैंने आपको करवाया था, परसेंटेज की फ्रैक्शन बनानी बताई थी। जब 6 से डिवाइड करते हैं क्या आता है 16 2/3%। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। 40 लीटर मिक्सर विद वाटर एंड मिल्क, वाटर इज 10%। वो कहता है कि मेरे पास जो मिक्सर है मिल्क प्लस वाटर का वो है 40 लीटर जिसमें 10% वाटर है। मतलब अगर वाटर 10% है तो मिल्क होगा 90%। पहला लॉजिक वही लगा लो, पहला लॉजिक वही लगा लीजिए। 40 लीटर है, मिल्क है हमारा 90%, वाटर है 10%। बेटा इसका 10% निकालोगे कितना आएगा 4 लीटर। 40 में से 4 लीटर वाटर है तो मिल्क कितना रह गया 36 लीटर रह गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इस बार चेंज कर रहा है, ध्यान दीजिए। हाउ मच वाटर विल बी एडेड टू गेट 20% वाटर। कहता है कि मैं इसके अंदर कितना पानी ऐड करूं, कितना पानी ऐड करूं। हमें नहीं पता कितना ऐड कर रहा है, बट जो रिजल्ट आएगा इसका
जो इसका रिजल्ट आएगा वो 20% हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है भाई। अगर एक बात बताओ, फाइनल रिजल्ट यहाँ पर जब मिला, इसको मैं ऐड नहीं कर रहा, यूं का यूं रख रहा हूँ, इसका मतलब अगर वाटर बढ़ रहा है, वाटर ऐड हो रहा है, उसके अंदर पानी ऐड कर रहा हूँ, तो मिल्क की जो परसेंटेज है वो डाउन तो होगी। तो अगर वाटर 20% हो गया तो यहाँ पर जो मिल्क है वो टोटल होता है 100%, 20% वाटर है तो मिल्क कितना हो गया 80%। लेकिन मिल्क की जो लीटर में वैल्यू है वो अब भी कितनी है, मिल्क की जो लीटर में वैल्यू है अब भी वो कितनी है 36 लीटर है। तो 80% की वैल्यू आपको गिवन है। क्या आपको 20% की वैल्यू निकालने को कहा जाए तो निकाल सकते हो? जिसकी वैल्यू निकालनी है ऊपर, जिसकी वैल्यू गिवन है नीचे, मल्टीप्लाई में कितनी गिवन है 36। कट रहा है तो काट दीजिए भाई, 0 कैंसिल, 2 से 4, 4 से 9। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो वाटर है वो 9 लीटर है, पहले वाटर था वो 4 लीटर था। कितना वाटर ऐड हुआ 5 लीटर। कितना वाटर ऐड हुआ 5 लीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब मिक्सचर एंड एलिगेशन करवाऊंगा तब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी करवा दिया, मिक्सचर एलिगेशन में भी ये क्वेश्चन करने वाले हैं। रेशियो करवाएंगे, मिक्सचर एलिगेशन करवाएंगे, तब ये क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगे होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। गारंटी के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिएगा। 70 डेज, अगले 70 दिन सिलेबस, अगले 70 दिन हम सिलेबस करने वाले हैं। फिर 30 दिन तक हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, 30 दिन तक हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेशन रहेगा हमारा 30 दिन का, बट साथ ही साथ हर एक चैप्टर के बाद 15, 20, 25 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी करवाऊंगा। उसके बावजूद कोई बच्चा चाहता है कि सर मुझे एक्स्ट्रा भी असाइनमेंट दे दी जाए ताकि मैं उनको सोल्व कर दूं, तो वो एक्स्ट्रा असाइनमेंट की वीडियो मिलेंगी आपको सॉल्यूशन के साथ, उनकी वीडियो आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेंगी। बट उसके लिए 9023565575 इस पे व्हाट्सअप करके मुझे वो सेंड कर देंगे। 9023565575 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दें, अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना एड्रेस सेंड कीजिएगा, मैं उसको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और उस ग्रुप में आपको मैथमेटिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट विद हाई लेवल आपको असाइनमेंट मिलेंगे, लो लेवल टू हाई लेवल असाइनमेंट मिलेंगी, और उनके सॉल्यूशन भी मैं आपको करवाऊंगा, उनके सॉल्यूशन भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं आप अगर जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ। और बाकी आपको सिलेबस यूट्यूब पे पूरा करवाया जाएगा। यहाँ पर 70 डेज सिलेबस, 30 डेज प्रैक्टिस सेट, सारा कुछ करवाया जाएगा। कुछ भी करवाए हुए से बाहर नहीं आएगा एनटीपीसी में, याद रहे। ये मान के चलिए ये आपके लिए आखिरी मौका है, इसके बाद मान लीजिए मौका आने वाला ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना अब वैकेंसियाँ कम कर रहा है। अगर पिछले कुछ साल की अगर हम बात करें ना, तो डे बाय डेज जो वैकेंसीज हैं उनका लेवल गिरता जा रहा है। जहां 2012 में 70,000 वैकेंसी आती थी, जहां 2012 में बैंकिंग की 30,000, 40,000, 50,000 तक वैकेंसियाँ आ जाती थी, वो वैकेंसियाँ आज 5,000, 7,000 पे आके अटक गई हैं। एसएससी जो 20,000 वैकेंसियाँ निकाल देता था वो आज 2,000 पे आकर के अटक गया है। तो दोस्तों ये मान के चलिए ये आखिरी मौका है, और एक पोस्ट आपको फिक्स कर लेनी है एनटीपीसी में अपनी, ताकि आगे आपको किसी जॉब के बारे में ये ना कहना पड़े कि हमें जॉब नहीं है हमारे पास। आज अभी नहीं तो कभी नहीं, शुरू कर दीजिए। अगले 100 दिन आपके एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।